हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है औरंगजेब। आज हम करेंगे मुगल शासक औरंगजेब से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। इसमें हमने 70 प्लस क्वेश्चन लिए हैं और ये क्लास हम रोज 6 बजे अपलोड करते हैं। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। औरंगजेब का जन्म को उज्जैन के पास दोहद में हुआ था। कब हुआ था औरंगजेब का जन्म है? वह हुआ था 3 नवंबर 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की माता का क्या नाम था? तो औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1634 ईस्वी में मोहम्मद मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? तो कहाँ का किया था? ये दक्कन का इनको सूबेदार नियुक्त किया था। कब? 1634 ईस्वी में किसने किया था? बादशाह शाहजहां ने किया था औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शाहजादी दिलरास बानो बेगम रजिया बीबी के साथ कब हुआ था? तो इनका विवाह कब हुआ था? ये हुआ था 16 मई 1637 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। किनके साथ? शहजादी दिलरास बानो बेगम के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलरास बानो बेगम या रजिया बीवी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 ईस्वी को कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलरास बानो बेगम या रबिया बीबी को मरणोपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इनको दी थी राबिया उद्दो रानी। क्या दी थी? राबिया उद्दो रानी की उपाधि इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा का निर्माता था। तो बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी 1679 ईस्वी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलराम बानो बेगम या रबिया उदौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनाया था। वह कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा है वह कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये औरंगाबाद में स्थित है। किसने बनाया था? औरंगजेब ने इसको बनाया था 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा कहलाता है? ये कहलाता है राबिया उद्दो रानी का मकबरा या बीबी का मकबरा है वो द्वितीय ताजमहल भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको रहमत अन निशा की उपाधि दी थी? तो किसको दी थी? ये दी थी नवाब बाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब बाई जो औरंगजेब की दूसरी बीबी थी उसकी मृत्यु 1691 ईस्वी में दिल्ली में हुई। उसे कहाँ दफनाया गया? तो कहाँ दफनाया गया? ये मोती मस्जिद, दिल्ली की जो मोती मस्जिद में इसको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको शाहीबात उज जमाने की उपाधि प्रदान की? तो किसको की थी? ये जहां आरा को कौन सी उपाधि दी थी? शाहीबात उज जमाने की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध बुंदेला का युद्ध था जिसे ओरछा के नरेश जुझार सिंह के विरोध में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये युद्ध? ये लड़ा गया था 2 अक्टूबर 1635 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक को 2 बार सिंहासन हुआ था? तो किसका हुआ था सिंहारोहण? 2 बार जो है किसका राज्याभिषेक हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब का। नेक्स्ट है, औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 31 जुलाई 1658 ईस्वी में इनका पहली बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये 5 जून 1659 ईस्वी में इनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार आगरा में हुआ था, दूसरी बार दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है,
कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? कब की थी? ये 1658 ईस्वी में इन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किसका हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब का। कब कब हुआ? उत्तराधिकारी के युद्ध में इसने अपने 3 सगे भाइयों को एवं अन्य संबंधियों की हत्या कर दी और आगरा पर कब्जा करने के बाद 31 जुलाई 1658 को जल्दबाजी में अपना राज्याभिषेक करवाया और अबुल मुजफ्फर मोहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि इसने धारण की थी। कहाँ पे? आगरा में अपने सगे संबंधियों को मारने के बाद में इन्होंने अपनी राज्याभिषेक आगरा में करवाया और ये उपाधि धारण की। इसके बाद में उसने 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में दूसरी बार व्यवस्थित रूप से राज्याभिषेक करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया। तो किसके साथ में? औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किन के बीच में लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध है वो किन के बीच में लड़ा गया था? ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया था? तो किसने किया था? ये औरंगजेब ने जो है गोलकुंडा राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिन 2 राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन से जीता था वे थे कौन कौन से थे? ये बीजापुर एवं गोलकुंडा थे जिन्होंने दक्कन से जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे कौन से थे? वे 2 राज्य ये थे बीजापुर एवं गोलकुंडा थे। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय है कब की थी? तो बीजापुर पर विजय है इसने कब की थी? ये की थी 1686 ईस्वी में इसने बीजापुर को जीता था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय कब की थी? तो गोलकुंडा को कब जीता था या कब अपने साम्राज्य में मिलाया था? ये 1697 ईस्वी में मिलाया था औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबे की राजधानी किसे बनाया? तो किसको बनाया? औरंगाबाद को इसने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है। तो कौन कौन से विद्रोह हुए थे? क्रम बताइए इनका। ये है, जाट के साथ हुआ, फिर बुंदेला, फिर सतनामी और फिर सिखों के साथ में इनका विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध में किया था? तो किसके नेतृत्व में किया था? ये गोकुला के नेतृत्व में किया था। मथुरा के जाटों ने विद्रोह किया था औरंगजेब के विरुद्ध में। नेक्स्ट है, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? तो किसमें थी? ये थी सतनामी और जाट विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कृषकों की पहचान कीजिए। तो कौन से कृषक थे वो? ये थे सतनामी कृषक थे जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? ये अकबर के मकबरे को जाटों ने क्षतिग्रस्त किया था। नेक्स्ट है, निम्न शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अहमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ? तो असम के अहमों और मुगलों के बीच में जो संघर्ष है वो किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, गैर मुसलमान अमीरों की संख्या सबसे अधिक किसके काल में थी? तो किसके काल में थी? ये औरंगजेब के काल में गैर मुसलमान अमीरों की संख्या सबसे अधिक थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो किस मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, किसके काल में थे? तो ये औरंगजेब के जो है मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में डकनी आमिर थे? तो किसकी सेना में थे? ये औरंगजेब की सेना में थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अपने शासन काल में राजपूत एवं मराठा मनसूबेदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो ये औरंगजेब की सेना में की थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो ये 33% जो है हिंदू मनसबदारों की संख्या थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब है कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाता था? ये वीणा बजाने में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो किसने लगाया था? ये औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई थी? तो ये औरंगजेब के काल में जो है सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना हुई थी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो किसके लिए जिम्मेदार है? ये गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, सिख धर्म से जितने भी गुरु है, 10 गुरु है, उन पे एक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया है। आप सिख धर्म देख सकते हो। उसमें जितने भी गुरु है उन्होंने जो जो कार्य किए थे उन सब पे डिटेल में हमने उसको समझाया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा कब दी थी? तो ये दी थी 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था? औरंगजेब को जो है जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, आलमगीर जो है किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो ये औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के काल में भारत आया था? तो कौन सा आया था? ये निकोलो मनुची जो है, जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था और ये दोनों जहांगीर के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे, कौन से थे? ये बीजापुर एवं गोलकुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला था? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण में जो है तमिल राज्य तक फैला था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो किसको किया गया था? ये सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब द्वारा है भारत से निष्कासित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया। क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार कर दिया था, तो इसने है सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो किसके शासनकाल में लगाया गया? फिर से ये औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था जजिया कर। नेक्स्ट है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो संत जो रामदास है वो किसके शासनकाल से संबंधित है? ये औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है।
दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो किसने किया था? ये औरंगजेब ने जो है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण है जो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कब बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वाया? कब तुड़वाया था इन्होंने? 1669 ईस्वी में तुड़वाया था। औरंगजेब ने जो है 1669 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। उसी के तहत जो है बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वाया था उसने 1669 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो ये किसको इंगित करता है? ये सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन को इंगित करता है। मदद ए मास से क्या है मतलब? यह है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कौन कौन से थे? ये पहला था जो झरोका दर्शन है, इस पे प्रतिबंध लगाया। दूसरा गाना बजाना पे प्रतिबंध लगाया। तीसरा है सिक्कों पर कलमा खुदवाना, इस पर भी प्रतिबंध लगवा दिया। नवरोज का त्योहार मनाना, उसके बाद में है तुलादान, उसके बाद में है भांग की खेती पर, इन पे इसने प्रतिबंध लगा दिए थे औरंगजेब ने। एग्जाम में पूछा जाता है, कोई सा भी पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने कब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया? कब लगाया था? ये 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने कब झरोका दर्शन की प्रथा को समाप्त किया? तो ये किया था 1669 में। कब? 1669 में इसने झरोका दर्शन की प्रथा पर जो वो है समाप्त किया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने कब तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया? तो ये लगवाया था 1670 में जो है तुलादान पर प्रतिबंध लगवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में जो है जागीरदारी संकट जो है उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल सूबों या प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? तो ये 20 हो गई। अकबर के समय कितनी थी? 15 थी और औरंगजेब के समय 20 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो किसको कहती थी? ये औरंगजेब को जो है शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कह के बुलाती थी। किसको? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? तो कौन था? ये था मोहम्मद काजिम जो है इनका राजकीय इतिहासकार था। किसका? औरंगजेब का। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए मुहतसिब के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य अपेक्षित नहीं था? तो कौन सा अपेक्षित नहीं था? पहला है नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना एवं उसमें हस्तक्षेप करना। दूसरा है जुआगरों एवं वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करना, माप और तोल की निगरानी करना, और ये देखना कि सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों का सेवन ना हो सके। तो कौन सा नहीं था हस्तक्षेप? ये जो है नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना एवं उसमें हस्तक्षेप करना, ये अपेक्षित नहीं था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी? तो कहां बंद किया था? आगरा का किला में औरंगजेब ने अपने पिता कौन थे? शाहजहां को इन्होंने आगरे के किला में बंद कर दिया और 8 वर्ष के बाद में इनकी नजरबंदी के टाइम में ही इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं? तो ये किसने कहा? ये औरंगजेब ने कहा कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी को हुई और उसे में स्थित फकीर बुहरानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया। तो किसको दफनाया गया? कहाँ की जो है उसे
दौलताबाद में स्थित फकीर बुहरादुन की कब्र में अहाते में दफनाया गया था। किसको? औरंगजेब को है दौलताबाद में स्थित फकीर बुहरानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया था। कब होती है इसकी मृत्यु? 4 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो कौन सा बेटा बना था? यह मोहम्मद मुअज्जम है, वो बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा था? कौन सा रहा था? ये शाह आलम द्वितीय है, वह मराठों का पेंशन भोगी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो किसने गिराया था? ये गिराया था मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो अंतिम मुगल सम्राट है वह कौन था? ये था बहादुर शाह द्वितीय है, वो अंतिम मुगल सम्राट था। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपना स्कोर भी बताएं और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक